वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी यहाँ पर लाइब्रेरियन में काम करता हूँ गुज़श्ता 12 सालों से, और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है इसको मैं हेड करता हूँ। देखें, लाइब्रेरी हफ्ता और इतवार के अलावा मंडे से लेकर जुमे के दिन तक सुबह 9 से रात 8 बजे तक ओपन रहता है, और हर किस्म के रीडर्स हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स हैं, और इस तरह जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिस तबके से हो, अवर डोर्स आर ओपन फॉर ऑल। देखें, मेरे सेक्शन में तकरीबन 17,000 प्लस बुक्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्योर साइंस, एप्लाइड एंड और स्पेशली मैनेजमेंट साइंसेस हैं, और मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं। ये जितने बुक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में अवेलेबल हैं। किताबों के अलावा यहाँ पर हम डिजिटल लाइब्रेरी, डेटाबेस, रिसोर्स एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आजकल HEC की तरफ से फंडिंग न होने की वजह से बिट बैकफुट पर हैं हम। और इसमें भी ऐसा है कि कुछ डेटाबेस, रिसोर्स एक्सेस हम ऐसे दे देते हैं जो कि फ्री हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको हम डाउनलोड करते हैं, जो रिसर्च के हवाले से आते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पर आर्काइवल मटीरियल्स हैं पब्लिकेशन और रिकॉर्ड सेक्शन में। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम जितने भी उनके यहाँ पर प्रीशियस रिकॉर्ड्स थे उनको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। उनको आजकल एक अच्छे से एक पावरफुल स्कैनर्स के थ्रू हम उनको डिजिटाइज्ड और PDF में लाके उनको भी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक प्रोसेस हमारा स्टार्ट है। देखिए, यहाँ पर 18वीं सदी और मुख्तलिफ़ किस्म के इसी सदी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ बुक्स भी हैं हमारे पास, और मैनुस्क्रिप्ट्स भी स्पेशली हैं जो कि मखतूतात हैं उस दौर के हैं, और 18वीं सदी के अखबारात भी हमारे पास उस दौर से रिकॉर्ड हैं। आजकल भी हम ऐसा है कि जो अखबारात यहाँ पर आते हैं तो उनको भी हम और रिकॉर्ड पे ले आते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब उसके लिए लोगों के लिए जो भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, जिसको भी ज़रूरत हो वो रिकॉर्ड हम प्रोवाइड करते हैं उनको, फोटो स्टेट हो या इस तरह की फैसिलिटीज़ कि ये डिपेंड करता है। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं मसलन इनकी अहमियत सदियों तक एक रहता है। लेट्स सपोज हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो जो पास्ट में हुआ है वो तो हुआ, इसको आप तो नया हिस्ट्री तो नहीं ला सकते। हाँ, दूसरा ऐसा है कि कुछ डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक कंप्यूटर साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस हो गए, तो इसमें, और ये इंजीनियरिंग के फील्ड है, इसमें ऐसे नए आइडियाज़, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। आप 1980 के कंप्यूटर के बुक को कंपेयर कर लो 2024 के बुक से, उसको कोई देखने वाला, पढ़ने वाला भी नहीं होगा। जब इस तरह के कोई बुक्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पर रेक्स में होते हैं, तो उनको हम अपनी शेल्फ से रिमूव करते हैं, जिसको एक वीडिंग प्रोसेस से, और उनकी जगह हम, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें कभी ग्रांट दे देती है, तो हम नए बुक परचेज़ करते हैं, और जो बुक ओल्ड हैं जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू फ्यूचर के लिए नहीं है उनको हम उसकी जगह रिप्लेस करते हैं। और कोई ऐसे हमारे लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर वो बड़े लाइब्रेरीज हैं लाइक बनू लाइब्रेरी हो गया, रसमैल खान हो गया, इस तरह और ब्रांचों में इस्टेब्लिश्ड हैं, तो वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है, बुक्स हमारे पास कम होता है। आज आपको पता है कि करेंसी पाकिस्तानी डिवैल्यू हो के इतना नीचे आ गया है कि $1 मतलब 285 प्लस हो गया है। तो हमें ऐसा है कि 10 या 50 लाख भी एक लाइब्रेरी को अगर हम बजट देते हैं तो इसमें मुश्किल से कोई मतलब 1000 किताब पे हमारा वो मतलब सारा बजट लग जाता है। मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर पाउंड के हिसाब से ले तो वो और भी महंगा है, डॉलर में जा तो चलो वो थोड़ा सा इससे कम है। लेकिन ऐसा है कि ये सारे बुक्स जो है इम्पोर्टेड हैं। हमारे पास यहाँ पर जो भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट बुक्स आते हैं, जो पढ़ने के काबिल होते हैं, वो 50,000 प्लस हैं। मसला ये है, तो इस वजह से हमें ये सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि बजट का एक इशू आ रहा है हमें। और दूसरा ऐसा है कि इंडिया से जो कुछ बुक्स आते थे टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट फील्ड के, वो बुक्स यानी उन पे कोई बैन है हमारा उनके दरमियान कोई ट्रेड का, और वजह से जो सैंक्शंस लगे हैं, तो इसकी वजह से ये भी हम एक मसला है हमें, क्योंकि वो पहले ऐसा कि सस्ता दामों में मिलते थे तो हम काफ़ी बुक्स लेते थे थोड़ी सी बजट पे। लेकिन ये आजकल ऐसा है कि इसके बैन होने की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ पाउंड और डॉलरों के हिसाब से जो बुक्स हैं उनको परचेज़ करना पड़ता है। इसके लिए बजट बहुत कम है हमारे पास। ये तकरीबन कोई 10 कनाल प्लस होगा, क्योंकि इसका बड़ा एरिया है। यहाँ पर पार्क है, बड़ा लॉन है, ये जो हाँ पूरा पार्क का मैंने कहा बताया आपको। इस तरह ये एरिया भी काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें जो लाइब्रेरी और आर्काइव्स का जो सेक्शंस इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, ये काफ़ी एरिया हैं, तो अंदाज़ा तो नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्चुअल जो
پکچر اور اس طرح سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو ہے یہ PDA آئی تھنک ان کے پاس ہے، جس زمانے میں ان لوگوں نے جو نقشے کھینچے تھے اور ان کے پاس ایک وہ ہوگا.